दोस्तों, साउथ इंडिया की रिवर्स को याद करना अपने आप में उपलब्धि से कम काम नहीं है। इस वीडियो में अपन साउथ इंडिया की रिवर्स को एक ही शॉट में कवर करेंगे। यहाँ पे अपन हुक डाल देंगे और जो है इस चीज़ टॉपिक को पूरा क्लियर कर देंगे। ये आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। मैं कौन हूँ ये, राइट? एनीवेज, दिस इज जस्ट अ जोक पार्ट, बट नाउ वी आर स्टार्टिंग साउथ इंडियन रिवर्स इन वन शॉट। जितनी देर में आप चाय खत्म करते हो उतनी देर में अपन साउथ इंडिया की रिवर्स को खत्म कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साउथ इंडिया की रिवर्स को जब देखेंगे तो इंडिया के मैप पे जब अपन देखेंगे तो साउथ इंडिया की रिवर्स जो कर्क रेखा से नीचे वाली जो नदियां हैं उनको अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि साउथ इंडियन रिवर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। कभी कभी उनका अरेंजमेंट दे दिया जाता है, नॉर्थ से साउथ पूछ लिया जाता है, कौन सी वेस्टर्न घाट की तरफ जाती है, कौन सी ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है अपन इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन मैप पे देखेंगे, फिर एक एक के बाद एक एक की डिटेल देखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है एक नदी है सुवर्ण रेखा, राइट? सुवर्ण रेखा की लोकेशन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है सुवर्ण रेखा। उसके बाद आप देखो कि ब्रह्माणी है, एक ब्रह्माणी, ठीक है। उसके बाद है महानदी, ठीक है, महानदी। ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पार्ट में आप देख पा रहे होंगे इसको, है ना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पार्ट में। आप सब जानते हैं यहाँ पे विंध्याचल है, तो इससे कुछ नदियाँ उधर चली जाती है, कुछ नदियाँ इधर जाती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे है। इसी के कारण कुछ नदियों का पानी उधर चला जाता है, कुछ का इधर चला जाता है। तो छत्तीसगढ़ और ये ओडिशा का जो पार्ट है, इसमें सुवर्ण रेखा, ब्रह्माणी और महानदी है। ये काफ़ी मेजर रिवर्स है। इसके बाद में नर्मदा और तापी की जब बात करते हैं तो ये बेसिकली आपकी अरब सागर में गिरती है। तो ये नर्मदा और तापी सेंट्रल इंडिया की नदियां हैं बेसिकली, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। अपन कर रहे हैं बात यहाँ पे साउथ इंडियन रिवर्स की। तो यहाँ पे गोदावरी है, उसके बाद आपकी मेजर रिवर में आती है कृष्णा, उसके बाद में आती है आपकी कावेरी। इसमें कुछ मेजर रिवर्स के बारे में अपन वैसे भी सुनते हैं कि तुंगभद्रा है जैसे, बट तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की। इस प्रकार कुछ मेजर नदियां हैं जिनकी बात करेंगे अपन। गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, फिर आपकी कृष्णा हो गया, फिर कावेरी हो गया, ठीक है। अब इनको अपन डिटेल में बात करेंगे। आपने लोकेशन देख ली कहाँ कहाँ है, ये सारी आपको पता लग गई होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले अपन सब जानते हैं कि जब भारत को अपन देखते हैं तो यहाँ पे आपका विंध्याचल होता है, इससे कुछ नदियाँ उधर जाती है, कुछ नदियाँ इधर जाती है। तो यहाँ पे जो मेन जो आपका पठार आता है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू आता है। छोटा नागपुर की प्लेट्यू से 3 नदियाँ निकलती है। दामोदर नदी निकलती है, सवर्ण रेखा नदी निकलती है और ब्राह्मणी नदी निकलती है, राइट नाउ। अब दामोदर नदी की सबसे पहले बात करेंगे। तो दामोदर नदी की सहायक नदियों में कौन कौन आता है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी में आती है आपकी बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार और जमुनिया, ठीक है। इसके बाद आती है हाहारो, गुइया, खड़िया और भेरा। इस वीडियो की एक ही कंडीशन है, आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना कंटिन्यूसली, 2 या 3 दिन तक। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो एक बार में आपका काम हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप इसको 2-3 बार देख लोगे कंटिन्यूसली, गेप डाल के देखना, तभी आपको रिटेंशन आ पाएगा, राइट। दामोदर नदी की सहायक नदियों की बात करें तो बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, हाहारो, गुइया, खड़िया, भेरा, राइट नाउ। बराकर नदी निकलती है आपकी बाल पहाड़ी से, इस पर मैथान बांध बना हुआ है। बोकारो नदी निकलती है आपकी बोकारो बांध से, इस पर बोकारो इस्पात जो आपका प्लांट है वो झारखंड के अंदर बना हुआ है, ठीक है नाउ। इसके बाद आप देखोगे कुछ बांध जो है आपके दामोदर नदी पर बने हुए हैं। कोनार बांध हो गया, अय्यर बांध हो गया, पंचेत बांध हो गया और दुर्गापुर बैराज हो गया। कौन कौन से बांध है? कोनार बांध, अय्यर बांध, पंचेत बांध, दुर्गापुर बांध आपका जो है आपके दामोदर नदी पर बना हुआ है। दुर्गापुर बैराज पर ही आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र बना हुआ है। ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। आपको इनकी लोकेशन भी ध्यान रखनी, कौन सा इस्पात संयंत्र, क्योंकि आपको हम सब जानते हैं कि जो आपका ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू काफ़ी ज़्यादा मिनरल यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। आपको बोकारो पर अपन ने देखा, बोकारो बांध पर जो है यहाँ पर बोकारो इस्पात संयंत्र बना हुआ है, ये झारखंड के अंदर है। और आपका जो है दुर्गापुर बैराज बना हुआ है, दुर्गापुर बैराज के पास स्थित है दुर्गापुर इस्पात, ये वेस्ट बंगाल में है, राइट। इसके बाद कुछ फैक्ट है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपकी दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना है। इसी को भारत की रोहर घाटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिटुमिनस कोयला जो है पाया जाता है सबसे ज्यादा। ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब 2 पहाड़ियां हैं, उनके बीच से होकर के ये नदी बहती है, इसलिए भ्रंश घाटी बहती है। इसे बंगाल का शोक भी बोलते हैं। और हुगली की सहायक नदी जो बेसिकली आपकी दामोदर नदी लास्ट में बनती है। तो दामोदर किसकी अपने आप में सहायक नदी है? हुगली की, राइट। हुगली दामोदर की अपनी सहायक नदियां भी है, और दामोदर खुद भी किसी की सहायक नदी है। किसकी है? किस नदी की? हुगली की। अब मैंने आपको यहाँ पे 2 इस्पात संयंत्र बताए हैं, बोकारो और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राइट। ऐसे ही कुछ जैसे कि मैंने आपको बता दिया, दुर्गापुर जो आपका संयंत्र कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। बोकारो कहाँ? झारखंड के अंदर। इतना ही याद रखना अभी आपको। किस कंट्री के सपोर्ट से ये इस्पात संयंत्र बने उनको अपन लास्ट में देखेंगे। टेबल मैंने बना दी है, बट स्टिल वी विल लुक दिस सेंटर इन लास्ट, राइट
नाउ इसके बाद आती है आपकी स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी भी आपकी छोटा नागपुर प्लेटेरियो से निकलने वाली तीसरी नदी है। स्वर्ण रेखा नदी, इस पर प्लेसर भंडार पाए जाते हैं जिनमें आपको गोल्ड के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। इसी स्वर्ण रेखा नदी पर आपका हुंडरू वाटरफॉल भी जो है बेसिकली है, जलप्रपात जिसको बोलते हैं अपन। इस पर जमशेदपुर जो आपका टिस्को है, जमशेदपुर इस्पात संयंत्र है, इस्पात जो प्लांट है आपका जमशेदपुर, ये आपका बिगेस्ट ऑफ इंडिया है। ये कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर आपको जो है बेसिकली। टिस्को किस नदी पर है? बेसिकली आप देख सकते हो स्वर्ण रेखा नदी पर है, जमशेदपुर में जो है लोकेटेड है, राइट। सो दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी को जो है आपका बायोलॉजिकल या बायो डेजर्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? so, आप जैसे कि देखो लोकेशन जो है इनकी कहाँ है? इस्पात संयंत्र के नज़दीक है। तो यहाँ पे चूंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, सो यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जो इन नदियों का जो पानी है उन जो बायोडाइवर्सिटीज़ के एरियाज में जाता है, तो वहाँ पे जो है बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है और वहाँ पे उन चीज़ों वहाँ पे बेसिकली बायोडाइवर्सिटी में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी खराबी आ जाती है या फिर वो वे थोड़ा सा उनको हानि पहुँचती है। इसके कारण इसको जैविक मरुस्थल की संख्या भी दी जाती है। किन किन नदियों को मिला करके? दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी को मिला करके, ठीक है। एक नदी बची है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी देखो बेसिकली कहाँ है? ये बहती है झारखंड से ओडिशा की तरफ, झारखंड से ओडिशा की तरफ। इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी आती है? शंख, कोयल और कारो। ये देखो ये तीनों ही नदियां जो है इसकी सहायक नदी है। बहुत बार पूछा गया कि शंख जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, कोयल किसकी सहायक नदी है, कारो किसकी सहायक नदी है। तो ब्रह्मणी की सहायक नदियां हैं। ये झारखंड से इसकी उत्पत्ति होती है और ये वेस्ट बंगाल जो आपका उड़ीसा में जो है ये जो है पहुंचती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र आपका कहाँ पे है? ये ओडिशा के अंदर है, ठीक है। एक यहाँ पर अपन ने देखा कि टिस्को जो आपका जमशेदपुर में है। तो अपन देखो यहाँ पे टेबल पर आप नजर डालेंगे तो इस्पात संयंत्र पर जो नजर डालेंगे तो अपने याद हो जाएंगे। राउरकेला मैंने आपको अभी बताया, ब्रह्मणी नदी पर जो है ये इसका ब्रह्मणी नदी के जो कोस्ट पर है उड़ीसा में पड़ता है। जर्मनी के सहयोग से ही बना हुआ है। इसको अभी थोड़ा सा यहाँ से इसको रोको, अभी इसको याद मत करो। भिलाई जो आपका है छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर और बोकारो के अपन ने पहले बात करी। दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है, बोकारो झारखंड के अंदर है। नाउ भिलाई और बोकारो, भिलाई में भी कितने अक्षर? 3 अक्षर। बोकारो में भी कितने अक्षर? 3। और ये दोनों ही किसके सपोर्ट से? रूस के सहयोग से, ठीक है। 3 और 2 का रेशियो याद रखना है। भिलाई रूस, बोकारो रूस, ठीक है, इनके सपोर्ट से। राउरकेला आपका उड़ीसा में पड़ता है और दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, राइट। तो बंगाल से ब्रिटेन हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपका किसके सहयोग से बनाया गया है? ब्रिटेन के सहयोग से। बचा कौन सा? राउरकेला। राउरकेला में जर्मनी आ रहा है, आ रहा है, तो राउरकेला और जर्मनी यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। ये एक ट्रिक है बेसिकली, ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। अपना दिमाग जिस तरह रीजनिंग से सेट करना चाहिए इस तरह याद इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट रिवर। इससे पहले एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे है कि मयूराक्षी नदी जो आपकी वेस्ट बंगाल में है, इस पर आपका मयूर बांध या कनाडा बांध बना हुआ है। एक है मचकुंड नदी, ये आपकी ओडिशा में है, इस पर डुडुमा जलप्रपात बना हुआ है। और वैतरणी नदी ये आपकी ओडिशा के अंदर, ये क्योंझर जिले में है बेसिकली। तो ये दोनों नदियाँ ओडिशा में, मचकुंड और वैतरणी। इस पर डुडुमा जलप्रपात बना हुआ है मचकुंड पर, और वैतरणी पर क्योंझर। मयूराक्षी नदी आपकी वेस्ट बंगाल में है, इस पर मयूर बांध बना हुआ है, कनाडा बांध भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि नदियां ऐसी होती हैं, इनको बार बार पढ़ना पड़ता है। इसी के कारण मैंने ये आपका ग्लोब लगाया, इसमें जो इमोजी लगाया वो उसी का कारण है। ये सारी इमोजी इसलिए लगाई गई ताकि अपने को बार बार इनको याद करना पड़ेगा, और ये एक उपलब्धि से कम नहीं है। सो आपको इसको थोड़ा पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। जब आप इस वीडियो को खत्म करोगे तो आपको इस तरह की नींद आएगी और आपके पास ऐसी महक होगी कि मुझे नदियाँ याद हो गई, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे आप, ठीक है। नाउ अब एक बार मैप पर नजर डालेंगे तो देखोगे कि अपन ने स्वर्ण रेखा नदी कवर कर ली है, ब्रह्मणी नदी कवर कर ली है, और कौन सी नदी कवर कर ली है अपन ने? यहाँ पे दामोदर नदी कवर करी है, ठीक है। सुवर्ण रेखा होगी, ब्रह्मणी होगी, और दामोदर भी आपकी इधर से आती है। सो इसका आप ध्यान रखेंगे। अपन 3 नदियां कवर कर चुके हैं। इसके बाद अपन कवर करेंगे महानदी को। सो आपका महानदी देखो इस तरह से जो फ्लो कर रही है, तो महानदी को अपन कवर करेंगे। इसका लोकेशन आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपको नॉर्थ से साउथ में जमाने के लिए आ जाएंगी बहुत सारी चीजें। सो आपको ये चीज भी ध्यान होनी चाहिए। तो आप महानदी पर बात करते हैं। सो देखो आपको मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह आपको देखते जाना है। बेसिकली इसमें मैंने आपको फॉर्मेट से दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा हिंदी की लाइन, अदरवाइज कुछ भी नहीं, आपको फैक्ट दिए गए और कुछ भी नहीं दिया गया। मैं जिस तरह समझा रहा हूँ आपको उस तरह समझना है। आपको ये मैप दिख रहा होगा छोटा सा, ये वाला, इस पर आप ध्यान करेंगे, सब आपका अपना फोकस लाएंगे पहले। तो ये बेसिकली आपका दंडकारण्य पठार से दंडकारण्य पठार आपका छत्तीसगढ़ में है। यहाँ से जो आपकी महानदी निकलती है, यहाँ से निकल करके ये कटक में जाती है, कटक ओडिशा में है, ठीक है। इसके बाद ये आपका भुवनेश्वर में जाती है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका क्या बनाती है, एक डेल्टा बनाती है, और उसके बाद आपका ये बे ऑफ बंगाल में जो है समाहित हो जाती है, ठीक है, ड्रेन हो जाती है। तो दंडकारण्य पठार से निकल करके आपका ओडिशा कटक में गई। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कटक जो है किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है। इसके बाद ये आपके भुवनेश्वर गई जो ओडिशा की राजधानी है। तो भुवनेश्वर भी किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक आपको ये दिख रहा होगा बेसिन, एक इस तरह का दिख रहा होगा। ये तो ये क्या है? येलो बेसिन। इसको क्या बोलते हैं? येलो बेसिन बोलते हैं।
येलो बेसिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो है आपके चावल का जो है प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको धान या चावल का कटोरा है इसको बोलते हैं। येलो बेसिन किस नदी के किनारे हैं? तो आप ये देखेंगे कि महानदी के किनारे हैं। ठीक है, महानदी के कुछ फैक्ट देखेंगे तो इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है, इसे उड़ीसा का शोक बोलते हैं। और भारत की हवांग हो, यानी भारत की हवांग हो नदी कहाँ पर है? चीन पर। चीन पर जो नदी है हवांग हो, वो उसका बेसिन कैसा? रिवर, इसको येलो रिवर भी बोलते हैं। यहाँ पर भी इस नदी के किनारे चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको येलो रिवर बोलते हैं। इसलिए भारत के कंटेक्स्ट में येलो रिवर किसको बोला जाता है? महानदी को, क्योंकि यहाँ पर चावल ज़्यादा पैदा होते हैं। एनीवेज, नाउ यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो महानदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी? तीसरी बेसिकली ये महानदी क्या है? तीसरी बड़ी, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। बट उससे भी पहले लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अपन बात कर रहे हैं। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक तो नहीं पूछेंगे, बट ये जरूर पूछ लेंगे कि ओंग जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तेल किसकी सहायक नदी है, जोंक किसकी सहायक नदी है। तो ये आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है महानदी की। इसके बाद शिवनाथ, हसदेव, मांड और इब तो इतने बार पूछा गया कि जिसकी हद नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स में बार पूछा गया है, तो आपको ये याद होना चाहिए। इब आपकी महानदी की सहायक नदी है। मांड, हसदेव और शिवनाथ ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। ओंग, तेल और जोंक ये आपकी महानदी की ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 2 वर्ड्स वाला जितने भी नाम है ना जनरली, जैसे कि ओंग भी 2 वर्ड से बना हुआ है, तेल भी 2 वर्ड से बना हुआ है, जोंक भी 2 वर्ड से बना हुआ है, मांड और इब ये भी 2 वर्ड से बने हुए हैं, तो ये जनरली महानदी की नदियां होती है, महानदी की सहायक नदियां होती है। यहाँ पे शिवनाथ और हसदेव ये महादेव के नाम से आ रही है। वैसे भी महादेव और महानदी डायरेक्ट लिंक बैठ रहा है वैसे भी, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ से इस तरह याद रख सकते हो कि शिवनाथ और हसदेव ये आपकी महानदी की सहायक नदियां हो जाएंगी, राइट। सो इस तरह आपको इसको याद रख सकते हो। एक फैक्ट यहाँ पर, चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर है। ओडिशा में भी कहाँ पर है? कटक पर है। ठीक है, कटक ओडिशा में जो है, यहाँ पर चावल का अनुसंधान केंद्र है। मैंने जैसा आपको कहा कि इसको येलो रिवर भी बोलते हैं या येलो बेसिन वाली रिवर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, और जहाँ चावल का उत्पादन ज़्यादा होगा वहाँ पर ही आपका क्या बन जाएगा? चावल का अनुसंधान केंद्र बन जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अपन इस पर बने हुए बांधों को देखेंगे। सो इस पर बने हुए बांध कौन कौन से हैं? तो देखो, इस पर बने हुए बांध कौन कौन से, मैंने आपको कहा दंडकारण्य पठार से निकलती है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ से बहते हुए ओडिशा में बहती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इसके 2 बांध बने हुए हैं और ओडिशा में इसका 1 बांध बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बांध है? छत्तीसगढ़ में एक बांध बना हुआ है एसपी सागर डैम, यहाँ बना हुआ है, इसको ग्रेगल बांध भी बोलते हैं, ग्रेगल बांध भी इसको बोलते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ का एक दूसरा बांध है दूधवा बांध भी कहाँ पर आपका जो महानदी पर बना हुआ है। ठीक है नाउ, इसके बाद ओडिशा का एक बांध सबसे ज़्यादा फेमस है, सब जानते हैं, हीराकुंड बांध जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम है, ये बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। तो ये हीराकुंड बांध आपका ओडिशा के अंदर है। ये किस नदी पर है? महानदी पर है। नाउ एक जो फैक्ट है आपका, चिल्का लेक, ओडिशा की जो लेक है ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। ये रामसर साइड में भी काउंट होती है। आप मुझे बताएंगे कि साल्ट वाटर लेक है या मीठे पानी की झील, आप इसको मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है नाउ, यह आपकी होगी महानदी के बारे में। तो महानदी का आपका सारा मोटा फैक्ट कितना हो गया? अगर आप अपने इसको मार्क करें तो आपको महानदी देखने को मिलेगी। आपकी महानदी जो है यहाँ पे इतने में कवर हो जाती है। ठीक है, सो आप इसको यहाँ से देख पा रहे होंगे, राइट नाउ। इसके बाद अपन गोदावरी की बात करेंगे। गोदावरी की बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको जिस तरह उसको बताया है वैसे ही इसी की चर्चा करेंगे अपन। गोदावरी नदी जो बेसिकली है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका तो ये भी पूछा जाता है कि किस चूंकि सबसे बड़ी नदी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कितने राज्यों से बहती है, इसका जो कोर्स है कहाँ कितने दूर तक फैला हुआ है, राइट। सो ये अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले जो आपकी गोदावरी नदी है, इसकी देखो लेंथ जब बात करते हैं तो लेंथ इसकी है 1665 किलोमीटर। 1665 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा लंबी डिस्टेंस है। तो आपकी जो है अलग अलग रिवर्स की अलग अलग डिस्टेंस है, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी में कौन सी आपकी गोदावरी है। इसका बेसिन जो है आपका महाराष्ट्र में फैला हुआ है, एमपी में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ऑलमोस्ट कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7 स्टेट्स के अंदर जो इसका बेसिन फैला हुआ है, और 3.21 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका बेसिकली बेसिन है। ठीक है ना। एक बार तो देखो मैप पे देखेंगे तो पता लगेगा अपने को कि गोदावरी कहाँ से होकर के निकलती है। गोदावरी यहाँ से होकर के निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से बेसिकली निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से ये निकलती है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितनी लंबी डिस्टेंस से तय करके जा रही है, और यहाँ पे लास्ट में ये यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। जनरली वेस्टर्न घाट की तरफ आने वाली सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इसके आप कुछ सहायक नदियाँ, जैसे कि सहायक नदियाँ इसकी बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि वैनगंगा हो गई है ना, इंद्रावती हो गई, ये सारी इसकी सहायक नदियों में काउंट होती है। सो अपन इसको अब देखते हैं। सो सबसे पहले अपन जब देखते हैं तो देखो यहाँ पे बांध को सबसे पहले चर्चा करेंगे। एक बार की देख लेते हैं। त्रियंबकम पठार से ये निकलती है। ठीक है,
त्रियंबकम पठार से निकलती है, इसके बाद आपका जैसे कि महाराष्ट्र में बहती है ना, महाराष्ट्र में बहती है, इसके बाद तेलंगाना में बहती है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में बहती है। सो ये बेसिकली इसका मोटा मोटा कोर्स हो गया, ठीक है। बेसिन के अंदर देखो, बेसिन और कोर्स अलग अलग होता है। एक नदी ने ट्रेवल किया, ये जहाँ से निकली इसका कोर्स हो गया, बट बेसिन जो है उसका बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर अब उसकी सहायक नदियाँ में आ जाती है। सो इसलिए ऊपर जो 7 स्टेट की बात हुई उसका बेसिन है। इस अपनी केवल गोदावरी नदी का जो कोर्स है वो देखो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, बट इसका बेसिन जो है 7 स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे ना। इसके बाद देखो महाराष्ट्र में 2 बांध बने हुए हैं, तेलंगाना में भी 2 बांध बने हुए हैं इस पर, और आंध्र प्रदेश में भी इस पर 2 बांध बने हुए हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र में इस पर 2 बांध बने हुए कौन कौन से? गंगापुर और जायकवाड़ी बांध, गंगापुर और जायकवाड़ी बांध, गंगापुर और जायकवाड़ी बांध। आप भी मेरे साथ सब बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 2 बांध बने हुए, तेलंगाना में 2, आंध्र प्रदेश में 2। महाराष्ट्र में 2 बांध बने हुए कौन कौन से? आपका एक तो हो गया गंगापुर बांध, दूसरा जायकवाड़ी बांध। इसके बाद आपकी ये आती है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर इस पर बना हुआ है निजाम सागर बांध, है ना। ये मंजरा नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? मंजरा नदी पर। निजाम सागर बांध काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है ये। इसी के बाद एक और जो है आपका बांध बना हुआ है पोचमपाद बांध। कौन सा बांध है? पोचमपाद बांध। इसी को श्रीराम सागर बांध भी जो है बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर इस पर 2 बांध बने हुए हैं, कौन कौन से? कोलावरम और धवलेश्वर, ठीक है। कोलावरम और आपका कौन सा है? धवलेश्वर, ठीक है। इसकी ये लास्ट में जो नदी है 2 नदियों में बढ़ जाती है। इसको बेसिकली 2 धाराएं बन जाती है इसकी, गौतमी और वशिष्ठी। गौतमी और वशिष्ठी, कुछ पौराणिक ऋषियों में उन्होंने यहाँ पे प्रार्थनाएं करी थी, कुछ जो यहाँ पे तपस्याएं करी थी, उनके नाम पर जो है इनका नामकरण किया गया, गौतमी और वशिष्ठी। इस पर इसका आप ध्यान रखेंगे। धवलेश्वर बांध को ही आपका सर आर्थर कॉटन बांध भी बोलते हैं, सर आर्थर कॉटन बांध भी इसको जो है अपन बोलते हैं नाउ। इसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे, क्योंकि सहायक नदियाँ इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको अपन यहाँ देखेंगे, ठीक है नाउ। लेफ्ट बैंक से कौन सी है, राइट बैंक से कौन सी, आप इसको खुद भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आपकी गोदावरी इधर से बह रही है, तो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी किधर से हो जाएगी? लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी इधर से आने वाली आपकी लेफ्ट बैंक की हो जाएगी, और इधर से आने वाली आपकी राइट बैंक की हो जाएगी, राइट। सो आपकी लेफ्ट बैंक से आने वाली ट्रिब्यूटरी कौन सी है? कि जैसे कि आपकी गोदावरी नदी यूँ बह रही है, तो इधर ऊपर से आने वाली कौन सी नदियाँ हैं? सो आपकी पूर्णा, प्रवरा, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा मिलकर जो है सहायक नदियाँ जो है इसमें मिलती है प्राणहिता में, ठीक है। सो ये भी इसकी सहायक नदियाँ कही जाएंगी। पूर्णा, प्रवरा एक ही नाम है ये। पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा ये किस में मिलती है? प्राणहिता में। सो प्राणहिता भी इसकी सहायक नदी है। पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा तो है ही, बड़े तीनों नदियाँ मिलकर के किस में मिलती है? प्राणहिता में। दूधना भी आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। इसके बाद आपकी इंद्रावती आपकी सहायक नदी है। सबरी भी आपकी इसकी सहायक नदी है। आप सब जानते हैं कि जो दंडकारण्य प्लेट्यू है ना, उसी के आसपास में भगवान राम ने भी जो अपना वनवास जो है व्यतीत किया था। तो आप सबरी का प्रसंग यहाँ सुनते हो, तो सबरी जो कहाँ की सहायक नदी है? गोदावरी की है। और आप गोदावरी पर ही गौतमी और वशिष्ठी इसकी लास्ट में 2 ट्रिब्यूटरीज देख रहे हो, तो बेसिकली सॉरी, इनका रिलेवेंस ऐतिहासिक रूप से भी जुड़ जाता था। आपको वैसे पता लग जाएगा गोदावरी, चूंकि इसके और भी कई सारे नाम हैं। सो गौतमी और वशिष्ठी जो है इसकी लास्ट में सहायक नदी है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है ना। और या सबरी जैसा प्रसंग इससे जोड़ सकते हो। सिलेरू या सिचोरी जो आपका, ये भी इसी से रिलेटेड है ना। इंद्रावती, ये सारे जो आप इसको यहाँ देखोगे, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। चित्रकूट प्रपात जो है इसको मिनी नियाग्रा प्रपात भी बोलते हैं। ये इंद्रावती नदी पर आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है ये बेसिकली है। तो इंद्रावती नदी कहाँ से बह करके आती है? छत्तीसगढ़ से बह करके आती है। इस पर चित्रकूट प्रपात भी बना हुआ है, इसको मिनी नियाग्रा प्रपात भी बोलते हैं। नाउ आप ये देखो कि मैंने जैसे आपको बताया कि अयोध्या जो भगवान राम वाला प्रसंग है ना, उसमें उन्होंने जो वनवास काटा वो इसी जंगल में काटा था। आज अपन जब देखते हैं तो भारत का जो इलाका है, जो MP वाला इलाका, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला इलाका है, ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट है, यहाँ पे डेंस वाला इलाका है। तो भगवान राम ने जो वनवास काटा था वो इसी एरिया के अंदर काटा था। तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि ये जगह ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। सो इसी कारण इसको वृहद या दक्षिण गंगा ही बोलते हैं। सेक्रेड जो नदी बन जाती है गोदावरी। सो जिस तरह उत्तर भारत में गंगा है, ओरिजिनल गंगा है, उसी प्रकार जो दक्षिण भारत के लोगों के लिए जो है बेसिकली ये नदी जो है काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड हो जाती है। तो दक्षिण भारत या वृहद गंगा भी इसको जो बोलते हैं। सेकंड इफेक्ट क्या है इसका? ये सेकंड लार्जेस्ट ऑफ भारत की जो है नदी है। सेकंड लार्जेस्ट ऑफ भारत, ये इसकी भारत की नदी है। पहली कौन सी है? गंगा हो गई आपकी। ब्रह्मपुत्र जो है 3rd पे आती है, क्योंकि उसका बहाव क्षेत्र भारत से बाहर भी है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो मंजरा और मनेर, मंजरा पर आपका निजाम सागर बांध बना हुआ है, और मनेर, ये दोनों आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी की। सो इसको भी आप इस तरह ध्यान रखेंगे, मंजरा और मनेर, ठीक है। ये आप इस तरह ध्यान रख लेंगे, राइट। सो ये आपका इस तरह गोदावरी कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ फैक्ट है, जैसे कि प्रवरा और पूर्णा, ये बेसिकली आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसका साउथ एंड सदर्न जो है बेसिकली स्थल है, ये साइट है बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये। प्रवरा और पूर्णा, ये नदी जो है
क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो बनी सिंधु घाटी के आसपास में बनी, इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कई जगहों पे हुआ। सो जो साउथ तक जो उसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था, जो सिटी उसके किनारे बसी थी वो प्रवरा नदी के किनारे बसी थी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका प्रवरा नदी जो है इससे रिलेटेड है। देमाबाद जो है उस स्थल का नाम था जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय मौजूद था, देमाबाद। यहाँ पर आपको मिट्टी के रथ भी मिले हैं, तो ये भी आप एक फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो है गोदावरी नदी कंप्लीट होती है। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको कहा कि साउथ इंडियन रिवर्स को याद करना एक तरह से अपने आप में क्या है, एक उपलब्धि है। देखो मोटा मोटा यहाँ पर 4 नदियां ही हैं, महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है और कृष्णा है, ठीक है। इसके बाद तो छोटी छोटी नदियां हैं, बट मुख्य नदियां कौन कौन सी, कावेरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। इन्हीं की सहायक नदियां जो है वो बड़ा होच करती है, क्योंकि इनकी सहायक नदियां बहुत सारी है ना। इनकी सहायक नदियां ज्यादा है तो अपने को लगता है कि बहुत सारी नदियां हैं, बट मेजर रिवर आपकी जो है महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ही है। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे यहाँ पे कृष्णा नदी की, उसके बाद अपन कावेरी पे मूव कर जाएंगे, सबसे सदर्न रिवर है इंडिया की, ठीक है। सो ये अपने आप में उपलब्धि है, बट इट्स ऑल राइट, इसको याद करना जरूरी है। एनीवेज नाउ वी आर स्टार्टिंग कृष्णा नदी। सो कृष्णा नदी भारतीय प्रायद्वीप की जो है सेकंड सबसे बड़ी नदी है ना, भारतीय प्रायद्वीप की, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी, कृष्णा नदी है। भारत की तीसरी बड़ी नदी भी कौन सी है, कृष्णा नदी है। भारत की तीसरी बड़ी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है, ठीक है। इसका अपवा क्षेत्र भी ऑलमोस्ट उतना ही है, 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास में, जो आपका ऊपर देखा था गोदावरी की कंटेक्स्ट में। ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से बहती है, ठीक है। और एक है लास्ट में आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट नाउ। ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, महाबलेश्वर। इससे सबसे पहले अपन लोकेशन देख लेते हैं एक बार कृष्णा नदी की। सो कृष्णा नदी की जब लोकेशन देखेंगे तो ये आपके महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, तो यहाँ से निकलते हुए ये इस तरह बहती है, इस तरह बहती हुए यहाँ पर ये यहाँ चली जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे कि भीमा हो गया, इससे इधर आ रही तुंगभद्रा हो गया, तो ये भी काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं, बट कृष्णा नदी की ये सहायक नदियाँ अपने आप में। सो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो कृष्णा नदी की बात करेंगे अपन सबसे पहले यहाँ पे, तो देखो इसका उद्गम कहाँ हो रहा है, महाबलेश्वर पर्वत पर हो रहा है। मैंने जैसे कि उसमें आप लास्ट टाइम बताया कि बांधों की चर्चा करना सबसे पहले जरूरी, ताकि आपको जो है मोटा मोटा आइडिया लग जाए, फिर आपको बाकी सहायक नदियाँ करने में दिक्कत नहीं होगी। महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। इसके बाद सबसे पहला बांध जो है, इस पर 3 बांध बने हुए हैं, 3 बांध बने हुए हैं, ठीक है। सो अलमाटी बांध, इसको लाल बहादुर शास्त्री बांध भी बोलते हैं, कर्नाटक के अंदर है, ठीक है, कर्नाटक के अंदर है। इसके बाद आप देखोगे तो नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है जो तेलंगाना के अंदर है। नागार्जुन सागर बांध आपका कहाँ बना हुआ है, तेलंगाना के अंदर। श्रीशैलम बांध आपका आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, श्रीशैलम जो बांध है आपका आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। इसके बाद ये नदी यहाँ पर जो कोलेरू लेक जो है, बेसिकली कोलेरू लेक भी जो है इस कृष्णा नदी से रिलेटेड है। यहीं पर आपको केजी बेसिन भी देखने को मिलता है, जो प्राकृतिक गैस का भंडार भी जो अपने आप में जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखेंगे। गोदावरी और ये कृष्णा ऑलमोस्ट आसपास में डेल्टा बनाती है, इनके दोनों के बीच में एक जो लेक है, बेसिकली कोलेरू लेक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो है आपका कोलेरू लेक पड़ती है, ठीक है। सो आपको ये ध्यान हो जाएगा, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध। अलमाटी बांध आपका कर्नाटक, नागार्जुन सागर बांध आपका तेलंगाना, श्रीशैलम बांध आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। सहायक नदियों की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको कहा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के डिवाइडेशन को बाद में याद रखेंगे, बट उससे भी पहले अपन क्या करेंगे, कौन सी सहायक नदियाँ कृष्णा की है, कौन सी गोदावरी की, कौन सी कावेरी की, इतना याद रखना जरूरी है, ठीक है। नाउ लेफ्ट बैंक की बात करेंगे तो इस तरह यहाँ यूं मिल रही होगी, तो ये लेफ्ट बैंक वाली कौन सी, इधर से मिलने वाली नदियाँ हैं, तो आपकी कौन कौन सी होगी, भीमा, मूसी, मुन्नेरू, डिंडी, पालेरू, पेड़ावागू और हालिया। कौन कौन सी है, वापस रिपीट करेंगे, भीमा, मूसी, मुन्नेरू, डिंडी, पालेरू, पेड़ावागू और हालिया, ठीक है। सो ये आपकी कौन सी होगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी किसकी, कृष्णा नदी की। इसके बाद आप देखोगे तो ये कुछ सिमिलर से नाम है इनके अंदर, सिमिलर से नाम वाली नदियाँ कृष्णा की है, ठीक है। कृष्णा के साथ जुड़ी हुई यहाँ पर दो में प्रवाह है, 2 में गंगा है, बाकी आप ध्यान रखोगे। माल प्रवाह और घाट प्रवाह कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। इसके बाद पंचगंगा, दूध गंगा। तुंगभद्रा जनरली याद हो जाती है, क्योंकि तुंगभद्रा एक बड़ी नदी है अपने आप में, तुंगभद्रा आपको वैसे याद रह जाएगी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद आती है आपकी कोयना और वेन्ना, मतलब याद तो करना ही पड़ेगा ना, कोई और ये है नहीं, तो कोई ना याद कर लेंगे, कोई ना कृष्णा को भी याद करेंगे, ठीक है। राम जी को याद करे रहे, कोई ना कृष्णा को भी याद करेंगे, कोई ना कृष्णा को भी याद कर लेंगे, ठीक है। वेन्ना कृष्णा को भी याद कर लेंगे, ऐसा करके इसको याद रखो, ठीक है। सो ये आपको इस तरह याद हो जाएंगी, राइट नाउ। ये सारा फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अपन मूव करेंगे कावेरी नदी लास्ट पर, ठीक है।
देखो, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो डेफिनेटली आपके मन में फूल खिलने लगे होंगे कि यार चीज़ें याद हो गई है। और जो इतना सारा फैक्चुअल चीज़ें होती है कि बांध कहाँ से याद करने हैं, ट्रिब्यूटरीज कहाँ से याद करनी, कौन सी सहायक नदी है, कौन सी किस पर कौन सा इस्पात संयंत्र बना हुआ है, इसका हिस्टोरिकल रिलेवेंस क्या रहा था, है ना, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या रिलेवेंस है, कौन सी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई, वो सारी की सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। सो आपके मन में ये ब्लूमिंग हो रही होगी, है ना, ब्लूमिंग हो रही होगी ताकि आपको सारी चीज़ें कवर हो रही है ना। तो एनीवेज, अगर आपको एफर्ट अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो बेसिकली कॉमन चीज़ें हैं वो आसान वे में सबको लोगों को समझा जाए। साउथ इंडियन की रिवर्स का आपको 2-2.5 घंटे के 3 घंटे की वीडियोस मिल जाएंगे, बट वो इतने ढंग से याद नहीं हो पाएगी क्योंकि कंसोलिडेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो दिस इज ए स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माई साइड। इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड वट एवर यू वांट टू डू विद दिस वीडियो, प्लीज डू इट। ओके, एनीवेज, कावेरी नदी की जब बात करेंगे तो देखो, कावेरी नदी बेसिकली आपकी यहाँ से इतना ही ट्रेवल करती है और ये बेसिकली ज़्यादा लंबी बड़ी नदी नहीं है, बट कावेरी इस काफ़ी सेक्रेड नदी है। ये भी क्या है, ये इसका भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस है ना, पवित्र नदी मानी जाती है। सो इसका ध्यान रखेंगे आप। एनीवेज, सो कावेरी नदी की जब बात करेंगे तो देखो, स्टार्ट करते हैं कावेरी नदी को। सो एनीवेज, कावेरी नदी को पवित्र बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिण भारत की गंगा ही बोलते हैं। वृहद गंगा किसको बोलते हैं? बड़ी गंगा किसको बोलते हैं? बेसिकली गोदावरी को बोलते हैं। ठीक है, गोदावरी को मैंने अपने बात करी। एकमात्र सदाबहार नदी है साउथ इंडिया की जो हमेशा बहती रहती है। ठीक है, एकमात्र देखो, उत्तर भारत की नदियों में क्या होता है कि हिमालय पर्वत के कारण बर्फ पिघलती है पूरे साल और पानी जो है उन नदियों में हमेशा बहता रहता है। ठीक है, बट साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया की रिवर्स जो जनरली या तो उनमें पानी कम हो जाता है या फिर वो रुक जाती है बहते बहते। बट कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है साउथ इंडिया की जो है वर्ष भर बहती रहती है, एकमात्र सदाबहार नदी है। ठीक है ना। कावेरी नदी की जब बात करते हैं तो बेसिकली आपके ब्रह्मगिरी पुष्पगिरी पर्वत से निकलती है। ब्रह्मगिरी पुष्प नदी आपकी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसको ताल कावेरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ताल कावेरी। ब्रह्मगिरी और ब्रह्मगिरी पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है, इसको ताल कावेरी भी बोलते हैं। ठीक है ना। इस पर 2 डैम बने हुए हैं आपको, एक तो शिव समुद्र बांध देखने को मिलेगा और एक आपको इस पर मेटूर बांध देखने को मिलेगा। एक झरना भी इस पर है। ठीक है, शिव समुद्रम बांध और झरना, शिव समुद्रम बांध भी बोलते हैं उसको, झरना भी बोलते हैं। तो ये आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर ये जो है फ्लो करती है। ठीक है, एनीवेज, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी 4 में इसका बेसिन है। बट ये जो बेसिकली आपकी जो बांध है वो कर्नाटक के अंदर और तमिलनाडु की बांध है। मेटूर बांध आपका तमिलनाडु में है, शिव समुद्रम बांध और झरना ये आपका कर्नाटक के अंदर है। कावेरी नदी पर आपको देखने को मिलेगा कि नदियों का जल बंटवारे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है, वो आपका कावेरी नदी पर ही है ना। किन किन स्टेट्स के बीच में विवाद है? केरल के बीच में, कर्नाटक के बीच में, तमिलनाडु के बीच में। केरल को तो इसका 3% पानी मिलता है, कर्नाटक को इसका 41% पानी मिलता है और तमिलनाडु जो है जनरली ड्राई एरिया माना जाता है क्योंकि वृष्टि क्षेत्र में आ जाता है ये। तो इसको 56% पानी जो है इससे लेने का प्रावधान करा गया है। ठीक है, सो ये आपका हो गया कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी और महानदी। ठीक है ना। इसके बाद में कुछ कुछ छोटी नदियां जैसे कि वेंगई नदी, ये वर्षनाड की पहाड़ियों से निकलती है। रामेश्वर जो बे ऑफ बंगाल में है ये ड्रेन करती है। ठीक है, इस पर मीनाक्षी मंदिर बना हुआ है। तंजावुर जो तमिलनाडु का जो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में नदियां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये नदी जो है बेसिकली मंदिर के इस नदी के किनारे मंदिर बना हुआ मीनाक्षी मंदिर, इसलिए ये नदी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि अजंता की जो केव्स है वो वाघोरा नदी के किनारे हैं, इसलिए वाघोरा नदी अपने आप में इतनी बड़ी नदी नहीं है बट वो रिलेवेंट हो जाती है क्योंकि अजंता केव्स उसके किनारे हैं। जनरली मंदिर और केव्स इसलिए पास में बनाई जाती थी नदियों के ताकि पानी तो बेसिक नीड है जीवन की, तो वो मिल सके, इसलिए जो है नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसे तो हजारों नदियां हैं बट कुछ कुछ नदियां फिर भी महत्वपूर्ण हो जाती है जैसे कि वेंगई नदी। सो ये वर्षनाड की पहाड़ी से निकलती है। मीनाक्षी मंदिर यहाँ पर है, तंजावुर तमिलनाडु में बना हुआ है। जनरली इस नदी के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि इस नदी का जनरली सारा पानी इस्तेमाल कर लिया जाता है और 2% पानी ही जो समुद्र में पहुंच पाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ नदियां जैसे कि पेन्नार नदी, ये पेन्नार नदी 2 नदियों की धाराओं से मिलकर के बनती है, एक उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार। एक उत्तरी पेन्नार जो आपकी नदी दुर्ग से निकलती है और दक्षिणी पेन्नार आपकी केशव पहाड़ियों से निकलती है। नदी दुर्ग और केशव पहाड़ियों से निकलने वाली पेन्नार नदी कहलाती है। ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है? पेन्नार नदी जो है यहाँ पर आपको अलग से दिख भी रहा होगा। पेन्नार नदी जो है ये देखो आपको कर्नाटक और कृष्णा की जो है इसके बीच में देखने को मिल रहा है। तो आपका ये तमिल कहाँ से निकली है? ये आपकी कर्नाटक से निकली है। कर्नाटक से निकल करके आपकी कहाँ पहुंची है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर पहुंची है। तो पेन्नार नदी जो है आपकी थोड़ी सी जो है महत्वपूर्ण नदी है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बट ये 2 ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनी हुई है तो आप इसका ध्यान रखेंगे। उत्तरी पेन्नार और दक्षिण पेन्नार कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो है इसमें बनी हुई है, ये जो है बहती है। ठीक है, ताम्रवर्षी नदी दक्षिणतम नदी है, इलायची पहाड़ से निकलती है। ये आप इसका ध्यान रखेंगे। बे ऑफ बंगाल में या फिर मन्नार की खाड़ी में जो आपकी है गिरती है। सो ये आपकी बेसिकली एक उपलब्धि आपने अर्जित कर ली है आज, ताकि आपका सारा जो है साउथ इंडियन रिवर्स को लेकर के कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। अब आप आराम से
ऐसी नींद सो सकते हो, क्योंकि आपकी एक बड़ा टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता भी है और भूल जाते हैं, चीज़ें याद नहीं होती, तो उसको आपको कवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट इन ऑल। थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। 30-35 मिनट की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता, इतना कंटेंट दिया जा सकता है कि आपसे आप अपने एग्जाम में लास्ट टाइम रिवीजन जरूर कर सको। सो इस चैनल पर आपको स्टैटिक मित्र नाम ही इसका इसीलिए है ताकि स्टैटिक चीज़ें जो बार बार रिपीट हो जाती है, करंट अफेयर का कोई अंत नहीं, बट स्टैटिक चीज़ें आपको बार बार जो है पढ़ना नहीं पड़े, वो चीज़ें आपकी बराबर से रिवाइज हो जाएँ। सो इस चैनल का पूरा पर्पज यही है कि इस तरह की जो छोटी छोटी वीडियोज़ के साथ में आपको तैयारी में थोड़ा सा हेल्प करी जाए। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।